दोस्तों, हमारा सूरज जीवन देने वाला सितारा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन खूबसूरती से जीना मुमकिन हुआ है। सोचिए, अगर ये सूरज नहीं होता तो धरती पर पौधे, जानवर और इंसान का जीवन रह पाता? सूरज सदियों से हमारे अंदर उत्सुकता को जगाता आ रहा है। इससे जुड़ी पहेली ऐसी है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं लगती। कई संस्कृतियां सूरज को भगवान के रूप में पूजती रही हैं। हमारा सूरज वाकई में बहुत बड़ा है, जिसका व्यास यानी डायामीटर 8,64,600 मील है। समझ लो कि इसके व्यास के अंदर पृथ्वी जैसी 100 और पृथ्वी समा सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सूरज से जुड़ी है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे में वैज्ञानिक हाइड्रोजन गैस के इस बड़े गोले की स्टडी कर इसके बारे में हमारी समझ बढ़ाने का काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब सूरज एक बड़े बदलाव से गुजरने वाला है, जो पृथ्वी पर हमारे जीने के तरीके पर असर डाल सकता है। 2 दशकों में सबसे ज्यादा एक्टिव सूरज का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, 2024 का सोलार मैक्सिमम। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। सूरज पर एक्टिविटी का लेवल 11 साल के साइकिल को फॉलो करता है। ये साइकिल सोलार मिनिमम के साथ शुरू होता है, फिर सूर्य पर एक्टिविटी साइकिल के बीच में पीक पर होती है और फिर 11 साल के पीरियड के आखिर में एक्टिविटी फिर से कम हो जाती है और साइकिल खुद से रिपीट होता है। इस 11 साल के सोलार साइकिल को सनस्पॉट साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की सतह पर सनस्पॉट की संख्या और उनकी ताकत इस बात को बताती है कि सूरज कितना एक्टिव है। जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होंगे, सूरज उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। सनस्पॉट सूरज की सतह पर टेम्पररी स्पॉट्स होते हैं, जो सूरज के आसपास की सतह की तुलना में कम तापमान पर होने की वजह से गहरे रंग के दिखाई देते हैं। मान लो अगर सूरज की सतह का तापमान 5,780 केल्विन है, तो सौर सनस्पॉट्स का तापमान 3,000 केल्विन होगा। सनस्पॉट तीव्र मैग्नेटिक एक्टिविटी वाली जगह है, लेकिन सिर्फ बढ़े हुए सनस्पॉट ही एक नहीं है जो हाई सोलर एक्टिविटी को दर्शाते हैं, बल्कि सोलर रेडिएशन के लेवल बढ़ जाते हैं और सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज ज्यादा मटेरियल बाहर निकालता है। वही सोलर फ्लेयर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। सदियों से लोग सोलर सरफेस के ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पोल्स पर ऑरोरल एक्टिविटी के कम होने के बारे में जान इस सोलर साइकिल के बारे में पता लगाते आ रही हैं। लेकिन ये सोलर साइकिल पृथ्वी पर कैसे अपना असर डालता है? सोलर मैक्सिमम में बढ़ी हुई एक्टिविटी के दौरान छोड़े गए चार्ज पार्टिकल्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बाधित करने के साथ जमीन पर रेडियो ब्लैकआउट की वजह बनते हैं और उसी वक्त ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पोल्स की ओर फनल्ड हो जाती हैं, जिससे पोल्स के नजदीक की जगहों पर अरोरा की सुंदर और आकर्षक घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। उन टेक्नोलॉजीज पर इतने ज्यादा असर के साथ इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सोलर साइकिल की भविष्यवाणी करना एस्ट्रोफिजिक्स में बड़ी चुनौतियों में से एक है। 1700 के दशक में जब लोगों ने सूर्य की गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया, तब से अगर गिने तो अब हम वर्तमान में सोलर साइकिल 25 में हैं, जिसके अक्टूबर 2024 में पीक पर होने की उम्मीद है। सोलर साइकिल 24 अप्रैल 2014 में 114 सनस्पॉट के साथ पीक पर था, जो पीक के दौरान 179 सनस्पॉट के जनरल एवरेज से बहुत कम था, जिसने सोलर साइकिल 24 को सदी का सबसे कमजोर सोलर साइकिल बना दिया। लेकिन पिछली बार जब सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो उसने सैटेलाइट को मरी हालत में छोड़ दिया था। हाँ, ये सोलर साइकिल 23 में था, जो 2023 में पीक पर था। सोचिए, सोलर मैक्सिमम कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन ये सोलर मैक्सिमम पिछले वाले जितना कमजोर नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य ने पहले से ही पिछले सोलर मैक्सिमम के मुकाबले ज्यादा स्ट्राइकिंग सोलर फ्लेयर्स बनाना शुरू कर दिया है, जबकि अरोरा आमतौर पर पोल्स के पास देखे जाते हैं। सोलर एक्टिविटी पहले से ही सोलर मैक्सिमम की ओर इतनी मजबूत रही है कि 2024 में एरिजोना जैसे लो लैटिट्यूड में भी अरोरा देखा गया था।
दरअसल सौर तूफानों ने 2023 में 40 छोटे स्पेसएक्स सैटेलाइट को भी बर्बाद कर दिया था। नोआ के स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर में सौर मॉडलिंग टीम के सदस्य मार्क मिश ने कहा, यहाँ एक्टिविटी का लेवल लगभग 2003 के बाद से करीब 20 सालों में सबसे बड़ा है, यानी हम आने वाले कुछ एक्साइटिंग टाइम में है, खास करके अरोरा प्रेमियों के लिए जिन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके अलावा 8 अप्रैल 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण सोलार मैक्सिमम के साथ मिलकर सूर्य के बाहरी वायुमंडल या कोरोना से आने वाले पार्टिकल्स की धाराओं को देखने का एक शानदार अवसर देता है, जो संख्या में बहुत ज्यादा होंगी, जो बताते हैं कि सोलार मैक्सिमम की ओर आगे बढ़ रही हैं। मार्क मिश ने ये भी कहा कि ये बहुत ज्यादा विस्तृत कोरोना होगा, जिसे हम अप्रैल के ग्रहण में देखेंगे। चलिए अप्रैल 2024 में होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ और जानते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का कुछ या पूरा हिस्सा चंद्रमा से ढक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा हमारे सूरज से काफी छोटा है, ऐसे में ये हमारे विशाल सूरज को, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, उसे कैसे ढक सकता है। लेकिन इसमें हमारी सन अर्थ मून सिस्टम का आश्चर्य बसा हुआ है। तो 2024 के महान अमेरिकी ग्रहण में ऐसा क्या खास है और आप इस खगोलीय चमत्कार को कहां से देख सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, हमारा सूरज चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे 400 गुना दूर भी है। इसका मतलब ये है कि आसमान में चंद्रमा और सूरज का आकार एक जैसा है। तो क्या आपको ये अद्भुत और रहस्यमय कोइंसिडेंस नहीं लगता? पार्शियल सोलार एक्लिप्स की इमेजेस से सूर्य ऐसा दिखता है जैसे मानो उसका एक हिस्सा चंद्रमा ने खा लिया हो, लेकिन पूरा सूर्य ग्रहण अपने आप में आकर्षक होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का साइज सूरज से बड़ा होता है, जिससे चंद्रमा की डिस्क पूरी तरह से सूरज को ढक लेती है, जिसकी वजह से दिन में ही कुछ मिनटों के लिए रात हो जाती है। अगर आप दिन के दौरान तारे देख पाते हैं तो ऐसा सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही हो सकता है। वैसे चंद्र ग्रहण को पृथ्वी पर कहीं से भी देखा जा सकता है। इन्हें पृथ्वी पर सिर्फ एक छोटी सी पट्टी से ही देखा जा सकता है, जहां चंद्रमा की छाया पड़ती है। और अब 8 अप्रैल 2024 को महान अमेरिकी ग्रहण होने जा रहा है, जो कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये 21वीं सदी का ऐसा एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी दिखाई देगा। इस ग्रहण का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट 28 सेकंड का होगा। उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देने वाला आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण अगस्त 2017 में हुआ था, जो कुल 2 मिनट 40 सेकंड तक चला। यानी इस बार हर कोई इस ग्रहण को देखने का मजा ले पाएगा, क्योंकि इस ग्रहण का कुल वक्त 2017 के मुकाबले करीब करीब डबल होगा। और अगर आप इस ग्रहण को देखने से चूक जाते हैं तो आपको फिर 21 सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों को पार करने वाला अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण अगस्त 2045 में होगा। इस बार होने वाला सूर्य ग्रहण 4.5 मिनट तक रहेगा, लेकिन आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट तक रह सकता है। अब तक का हुआ सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट 28 सेकंड लंबा था, जो जून 743 ईसा पूर्व हुआ था। भविष्य में होने वाले सभी ग्रहणों का वैज्ञानिकों के पास एक डेटाबेस भी है और उनकी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक भविष्य में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2186 के जुलाई में होने वाला है, जो 7 मिनट 29 सेकंड्स लंबा होगा। वैसे एक बात तो बताइए, क्या आप जानते हैं कि जो लोग दुनिया भर में ग्रहणों का पीछा करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी स्टडीज करते हैं, उन्हें अम्ब्रोफिल्स कहा जाता है। 2024 का अगला सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होने वाला है, जो एन्युलर सोलर एक्लिप्स होगा, जहां चंद्रमा के पीछे से सोलर रिंग्स का सिर्फ एक टुकड़ा दिखाई देगा। ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा।
लेकिन सबसे पहले हमें इंतजार है 8 अप्रैल के पूर्ण सूर्य ग्रहण का। तो अपनी कमर कस ले और इस साल 8 अप्रैल को दिन में 4.5 मिनट की रात का अनुभव लेने के लिए तैयार हो जाइए। अक्टूबर 2024 के सोलार मैक्सिमम लेवल पर वापस लौटते हैं, जिसके लिए दुनिया भर के देश सैटेलाइट में होने वाली किसी भी नुकसान या बर्बादी के मामले का सामना करने के लिए तैयार है। तो क्या इससे पृथ्वी ग्रह पर पूरा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसके विनाशकारी प्रभाव कब तक रहेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।